निकाय चुनाव से पहले धामी के खिलाफ पूर्व मंत्री उगली ऐसी आग की हर तरफ महसूस हो रही तपिश। धामी साहब अब क्या करेंगे? धामी को बताया मुख्य साजिशकर्ता और कईयों के चेहरे से हटा दिया मुखौटा। कांग्रेसी बोलते थे तो देशद्रोही हो जाते थे। पांडे जी के खिलाफ अब कौन खोलेगा मोर्चा? बीजेपी के पूर्व मंत्री के रवैये ने सबकी बोलती कर दी बंद। अब आगे क्या होगा? निकाय को जीतने का सपना कहीं सपना ही न रह जाए। धामी की वजह से कहीं बीजेपी का हाल उपचुनाव जैसा न हो जाए। ये कुछ लोग ऊपर से पार्टी को गलत लाइन पे लेके जा रहे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी के पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने मोर्चा खोलते हुए धामी साहब को सीधे सीधे निशाने पर लिया और आरोप लगा दिया कि मुझे मंत्री पद से साजिशन हटाने वाले पार्टी को बर्बाद कर देंगे। अरविंद पांडे सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंत्री पद से हटा दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे चैन से तो जीने दो। सुनिए अरविंद ने क्या कुछ कहा। बस एक बात मन में सोचना, आखिर मेरे मंत्री पद से तुमने हटा दिया कोई बात नहीं, लेकिन मंत्री पद से हटने के बाद मुझे चैन से तो बैठने दो। मुझे ये भी नहीं बैठने दे रहे हैं कुछ लोग, जो लोग मेरे इलाके में गुटबाजी करवाना चाह रहे हैं। और उसकी वजह है, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। कभी पार्टी विरोधी मैं काम नहीं कर सकता, ना कभी किया है। लेकिन आखिर ये धंधेबाज टाइप के लोग जो उत्तराखंड में बीजेपी के भाग्य विधाता बन गए हैं, इलाके में गुटबाजी कहा गया। यहाँ बंगाली समाज को लेकर अरविंद पांडे ने साफ कहा कि जिस सीट पर बीजेपी को मजबूत करने का काम इस समाज ने किया, उसी का हक छीनने का काम कुछ धोखेबाज लोग कर रहे हैं, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अरविंद पांडे ने साफ तौर पर बिना नाम लिए धामी की कुर्सी को हिलाने का काम किया है। मेरा इतना मतलब है कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को बंगाली समाज ने मजबूत किया है और इन छोटे निकाय के चुनाव में बंगाली समाज का हक बनता है, चाहे वो किसी दल से भी चुन के आए, तो उनके हितों की चिंता करनी चाहिए। तो किन वजह से 98% बंगाली समाज के लोग होने के बावजूद ओबीसी के यहाँ कोई लोग नहीं है, इक्का दुक्का है, तो वो अच्छे लोग हैं, लेकिन उसमें एक आध ऐसे भी हैं जो अफीम बेचने का काम करते हैं। अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री से लेकर और भी तमाम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जब सीएम बने तो फिर उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया और इसके लिए वो सीएम पुष्कर सिंह धामी को ही जिम्मेदार मानते हैं। और यही वजह है कि जब मौका अरविंद पांडे को मिलता है तो फिर वो जमकर आग उगलते हैं। लेकिन अब निकाय चुनाव के मौके पर उनका ये कटाक्ष कहीं न कहीं धामी सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।